बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा के गुरु पे। आज हम बात कर रहे हैं जो ट्रिपल के जो भी कॉल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट के एग्जाम का आती है कि प्राइमरी टीचर के प्रीवियस पेपर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे हम रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, कितने अध्यापक छात्र हैं। ठीक है, अध्यापक है ये हमारे पास क्यूब हो गया और छात्रों का ये। ठीक, जहाँ पे हम ये मैच कर रहे हैं वही हमारे टोटल अध्यापक और छात्र हो गए। तो 48+12, तो हमारा आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मतलब का क्वेश्चन इससे बोला गया कुछ पी क्यू है, सभी पी एन है। निश्चय दिया होगा सभी क्यू एन है, कुछ पी क्यू नहीं है। ठीक है, इसको हम 100 और 50 की मेथड से सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल कोई ऐसे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आसानी सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कुछ का मतलब होता है 50, आपको बताने के लिए फॉर्ट पर कर बता रहा हूँ उनकी भी जरूरत पड़ती नहीं इसमें। और जो बाद में होता है 50, वो सभी मतलब होता है 100, उसके बाद में जो भी होता है 50 होता है। ऐसे मतलब सभी क्यू एन है, क्यू यहाँ एन यहाँ पर। ठीक है, और सभी बात कर दी गई है, कभी 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, हमेशा 100 से 50 बनाया सकता है। यहाँ पे पहले बोल दिया गया है सभी क्यू एन है, यहाँ पे क्यू है, किन के पास किन 15 है, तो सीधा गलत हो गया। और यहाँ बोल दिया गया है कुछ पी क्यू नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं इनकी बात नहीं की गई। हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आंसर आने के चांस, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं तो यहाँ पे नहीं, कोई चांस नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष असर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है बिंदु पी जो है बिंदु क्यू से 80 मीटर उत्तर में। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ईस्ट वेस्ट होता किधर है। ईस्ट में ऐसा इधर होता है, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है बिंदु पी जो है बिंदु क्यू से 80 मीटर उत्तर में है। बिंदु पी जो है बिंदु क्यू से 80 मीटर उत्तर में, मतलब कि क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर हुआ, क्योंकि उसमें नॉर्थ ऊपर होता है, वो भी 80 मीटर दूरी पर है। फिर बोला गया है बिंदु आर जो है बिंदु क्यू से 100 मीटर पूर्व में है। बिंदु क्यू से आर 100 मीटर दूरी पर है, इधर है, पूर्व में है। ठीक है, तो आर इधर हो गया। आगे बोला गया है बिंदु एस जो है बिंदु आर से 120 मीटर उत्तर में है। ठीक है, उत्तर ऊपर 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 होता है, वो भी आर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर 80 है तो 120 लेना थोड़ा ऊपर होगा, तो तकरीबन यहाँ पे ले लेते हैं 120 मीटर। ऊपर कौन है, एस, एस है, हाँ एस है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बिंदु एस जो है बिंदु टी से 120 मीटर पूर्व में है। ठीक है, पूरब बोला गया है टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एस, तो ये एस होना चाहिए पूरब में टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 120 मीटर दूर, ये 100 है। ठीक है, तो मतलब वो इधर थोड़ा दूरी पर होगा 120 मीटर। 120 मीटर किसके, टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस है ईस्ट में। आगे बोला गया है बिंदु वी जो है बिंदु टी से 60 मीटर दक्षिण में है। टी से वी जो है 60 मीटर दक्षिण में है, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा बिंदु एस से। बोला गया है बिंदु वी जो है बिंदु टी से 60 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, फिर बोला गया है बिंदु पी जो है बिंदु वी से कितनी दूरी तथा किस दिशा में हो, तो दूरी कितनी दिशा दूरी पे है बिंदु पी वी से। ठीक है, बिंदु पी जो है वी से कितनी दूरी पर है, वी है। ठीक है, पाइथागोरस का थ्रू निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया, ये हमारा टोटल 120 है और ये हमारा 100 है, तो ये हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा 80 है, इतना हमको निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस के थ्रू निकालेंगे तो ये हमारा 80 है, ये हमारा 120, वो 40 हो गया, जहाँ से आता है 40 हो गया, और ये 60 यहाँ पे सब माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20। ठीक है, साइड में लिख लेता है आपको क्लियर करने के लिए। ये 20 हुआ, ये 20 हुआ। अब हमको इतना निकालना है पी से और वी के बीच की दूरी, तो पाइथागोरस के थ्रू हमारा ये हो गया बेस, ये हमारा हो गया लंब और ये कर्व, तो स्क्वायर प्लस बीस का स्क्वायर और पी वी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 800। इधर स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो आंसर निकल आएगा 20√2। ठीक है, 20√2 इसमें है, और बोला गया है किस दिशा में है, तो इसके बिंदु पी जो है बिंदु वी से इधर हमारा वेस्ट होता है, नीचे हमारा साउथ होता है। ठीक है, और हमको बोला गया है कि ये जो बिंदु पी है वी से
किस दिशा में है, तो वी के थ्रू ऊपर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, तो हमारा उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। जैसा रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इसमें हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ई एफ पे ध्यान देते हैं, ई एफ और इसमें पलट गया है, एफ ई हो गया है, और यहाँ पर जो गोल है वो इसमें इंटरचेंज हो रहा है इसमें। तो इसी तरह अगर देखा जाएगा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 व्याख्यान दिए गए हुए हैं। बोला गया है L1 L2 L3 से लेकर 7 तक है। इसमें सोमवार से लेकर रविवार तक के 7 मूल दिनों की बात की गई है कि एक ही दिन में 2 व्याख्यान एक हो सकते हैं। L1 तथा L2 के बीच में 3 व्याख्यान दिए गए, तो लिख लेते हैं L1 तथा L2 के बीच में 3 व्याख्यान है। आगे बोला गया है L1 जो है वो L2 से पहले दिया गया है, तो हमने सही किया है कि पहले लिखिए L1 L2 से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें बोला गया है कि L6 शुक्रवार को दिया गया है, तो L6 शुक्रवार को है, तो पहले लिए थे इधर L6 फ्राइडे को हुआ था। उसके बाद दिया गया L3। अभी देखो एक बात तो क्लियर हो चुकी है, संडे से लेके हमको सोमवार से लेके रविवार तक हम शिफ्ट करना है। तो हमारा ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये हो गया, सैटरडे और कहाँ तक, संडे तक, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, उसके आगे बोल दिया गया है L3 L7 से पहले दिया गया है। L3 जो है L7 से पहले दिया गया हुआ है। उसके बाद बोल दिया है L4 जो L6 के बाद दिया गया, L4 जो है L6 के बाद दिया गया। L4 ये तो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है L5 तथा L6 के बीच में 2 व्याख्यान दिए गए हैं। L5, अब देखो इधर जगह नहीं है, तो मतलब कि जो L5 होगा वो पहले ही हुआ और उनके बीच में 2 व्याख्यान दिए गए हैं, तो L5 यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पे प्लेस खाली हो गया इन दोनों के बीच में। उसके बाद बोल दिया गया है कि L3 L7 बोला गया था यहाँ पर, तो L3 L7 और यहाँ पे दिया L1 जो है L2 से पहले दिया गया है, तो L1 L2 से पहले दिया गया है। तो यहाँ पे बोल दिया गया था L1 L2 के बीच में 3 व्याख्यान है। अगर हम यहाँ पे L1 रख देंगे तो इन तीनों के बीच में 3 गैप होगा, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए थे जो कि फिक्स है पहले से ही। तो हमें ऐसे चीज़ देखेंगे जहाँ पे 3 आ पाए। अगर हम यहाँ पे L2 रख देते हैं तो L4 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे L2 रख देंगे तो 3 हमारे बीच में गैप हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा L1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जगह फिक्स हो चुकी हैं, ये L2 और L1 और ये L5। अब बचा क्या, ऐसे बोला गया था जो L1 है वो L2 से पहले, ये भी फिक्स हो चुका है। L3 L7 से पहले दिया गया हुआ है। अगर L3 यहाँ पे रख देते हैं हम L7, तो इससे पहले L3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 दिनों का शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है L7 गुरुवार को कहा गया है, देखते हैं L7 गुरुवार को है। ये हमारा था मंडे, था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ। तो पहला सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला देखते हैं L2 तथा L5 के बीच में 3 व्याख्यान कहाँ गए। L2 हमारा कहाँ पर है, L2 हमारा यहाँ पे है और L5 हमारा यहाँ पे। इनके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें 3 की बात की गई, तो ये हमारा गलत हो गया, ओनली 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है वेन आरेख दिया गया हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहले बोला गया बच्चे जो ना ही आदमी ना ही औरत हैं की संख्या 85 है, बच्चे, ठीक है। बच्चे का ये हो गया हमारा। अब जो ना ही आदमी और ना ही औरत हो, आदमी और महिला का दोनों इसमें पूरा पूरा कवर हो जा रहा है, तो बच कितने रहे, 85। इसमें बात की गई है 85 है, तो हाँ ये पहला सही हो रहा है। और दूसरा बोला गया औरतों की कुल संख्या 311 है, तो औरतें, ये टोटल औरतें हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, 128 78 71 24, 8 8 16 16 20 1 21,
80 लगा 2 2 4 4 6 14 20। देखिए अब 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 बात की गई है, तो ये तो देखते ही तो हो गया, तो ओनली 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सर बोला गया है, सिलेबस क्वेश्चन ये है, सर पूछा गया है QPT है, इसमें बोला गया है कुछ SJ नहीं है, ठीक है। एस कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, और जे यहाँ पे। इन दोनों में कनेक्शन कुछ बनना है, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है ये हम 100 और 50 के मेथड से कर रहे हैं, देखते ही इसमें, इसके लिए हम मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें कभी गलतियाँ नहीं आपको देखते सब में। नेक्स्ट है कुछ TJ नहीं है, टी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और जे की बात की जाए तो यहाँ पर है। तो देखते हैं कनेक्शन कहीं कुछ बनना है, तो P और P, ठीक है, जहाँ पे नहीं होता है वो हमेशा 100 होता है, तो यहाँ से और यहाँ से कनेक्शन बन रहा है। और बोला गया है कुछ T, तो T 50 है, 50 सेटिस्फाई कर रहा है, J नहीं है, J 100 होता है, ये कोई भी नहीं है, मतलब कि ये भी 100 है, तो ये भी आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दूसरा सही है। तीसरे की बात किया जाए तो कुछ J T नहीं है, J कहाँ पर है, यहाँ पे, और टी नहीं है, तो टी देखिए, टी हमें दोनों जगह पे 50-50 यहाँ पहले ही बोल दिया गया है, नहीं है, मतलब है ही नहीं, तो 100 की बात की जा रही है, तो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और ये छोटे से बड़ा नहीं बन पाता है, बड़े से छोटा बन सकता है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा केवल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको फिगर नहीं दी गई, तो इसको हम स्किप करते हैं, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें देखना है कि इसमें जो सेट दिए गए उसमें कौन सा पद गलत है, तो देखते हैं EVT, ठीक है। ई कितना होता है, 5 22 20 11 2 14 17 8 8 23 14 2 3 20 22। आगे बनना है 9 1 16 की प्लेस वैल्यू लिख ली गई है, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या बनना है, इन सबको प्लस कर रहे हैं हम, तो ये हो रहा है 6, ए भी 6, ए भी 6 प्लस करने पे आ रहा है, ए भी 6 प्लस करने पे आ रहा है, ये 6 प्लस करने पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें भी 6 प्लस कर रहे हैं, इसमें भी 6 प्लस कर रहे हैं, इसमें 6 प्लस 6 प्लस प्लस 6 प्लस 4 आ रहा है। हाँ देखिए, इसमें 6 प्लस करने पे 26 आ रहा है, जो कि जेड होगा, यहाँ पे 1 बात की गई है जो कि ए है, ठीक है, तो ये हमारा जो पद है वो गलत होगा, तो ये हमारा पद रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि शब्दकोश में आने के वाले क्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है, तो देखते हैं। W सब में आ रहा है, कॉमन है, ए भी सब में कॉमन है, इससे नहीं हो पाएगा। फिर ID इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमारा आ रहा है D, ठीक है, तो इसको हम पहले एक लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा पहले आता है। आता है G7, जी के प्लेस में 7 और में से पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं I और K और L, इनमें से सबसे पहले आता है I, जिसके प्लेस में 2 3 9, तो ये थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि K और L में पहले कौन आता है, K पहले आता है, तो ये फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा, और फर्स्ट प्लेस पे ये आ जाएगा। अब इसे देखेंगे कि पहले कौन सा आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, और दूसरे पे 5 आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है 1 पे, और चौथा आ रहा है 3 पे, और फिफ्थ आ रहा है 4 पे, तो ये कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्त में सी बात की गई जिसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले ये देखना होता है
तो बैठाना कैसे है, इसमें 7 व्यक्ति हैं तो बैठाने तक वह हमारा पहले सर्कल खींच लें जिनका मुख केंद्र की ओर है। तो पहले 1 2 3 4 5 6, अब इसको 7वें को चाहे इधर बैठा लीजिए चाहे इधर बैठा लीजिए, मैं इधर बैठा लेता हूँ। अब इसमें बोला गया है बी तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। इसमें सबसे पहले जिसकी प्लेस वैल्यू फिक्स होती है सबसे पहले उसको बैठाते हैं। इसमें देखिए आगे बोला गया है ए ई के बाई ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो इसमें बोला गया है इसकी प्लेस वैल्यू फिक्स है, तो इसको हम पहले रख लेते हैं। तो ए हमारा ई के बाई ओर है, तो पहले ए बी की बाई ओर हो गया, यहाँ पे ई हो गया। उसके बाद बोला गया सी जी का पड़ोसी है, तो लिख लेते हैं सी जी का पड़ोसी। अब सी पहले बाएं बैठ सकता है दाएं बैठ सकता है, तो इसको मैं ऐसे नोट कर लेता हूँ। उसके बाद बोला गया है डी बी के ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है बी के दाईं ओर, डी जो है बी के दाईं ओर। अगर दाईं ओर तीसरे पे अगर यहाँ पे रखेंगे तो दाईं ओर, अगर यहाँ पे हम बी को रख देंगे उसके दाईं ओर तो ये हो जाएगा, तो यहाँ नहीं, इसको यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। और देखा जाए कहाँ बैठा सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम डी को रख दिया जाए, डी के बाईं ओर, डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, दाईं ओर तीसरे स्थान पे डी बी के दाईं ओर, अगर मैं बी दाईं ओर ये है तो यहाँ पे बी रख दें तभी तीसरे तीसरे स्थान पर डी आ पाएगा। उसके बाद बोला गया है अब हमारे पास बचे हुए ये तीनों, ठीक है। उसके बाद बोला गया हुआ है सब बोला गया था सी जी का पड़ोसी, तो सी को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो जी का पड़ोसी ये हो गया, तो प्लेस बचा हमारे पास एफ, खाली जगह भरने के लिए। उसने बोला है एफ डी के तुरंत बाई और बैठता है, एफ डी के तुरंत बाई और, हाँ पहला कथन सही है। दूसरा बोला डी जी तथा ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी हमारा है यहाँ पर और ई हमारा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, हाँ हमारे पास 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो दूसरा कथन भी सही हो गया। तो इसका आंसर 1 तथा 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, से बोला गया विशिष्ट कोड कोड भाषा में आईटी को 58 लिखा जाता है, एसआईडी को 48 तथा इसी कोड भाषा में फिश को क्या कोड लिखेंगे, तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और टी की होती है 20, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हमारा 18 हो जाएगा, इसी तरह में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 58 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर। इसी तरह मैं सीधा इसको सॉल्व करते टाइम वेस्ट न करते हुए बताता हूँ फिश का, ठीक है। एफ का हो जाएगा 6, आई का 9, एस का 19, एच का 18 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो सीधा निकला 12 प्लस 18 और 38 प्लस 16, इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 84, तो हमारा आंसर हो गया 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, से बोला गया है जैसे संबंध स्थापित करना है, जैसे कार गैरेज, इस तरह कपड़े कहाँ पे रहते हैं, कार गैरेज में रहते हैं तो कपड़े हमारे अलमारी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, से बोला गया ए बी का पिता है, तो ए को मैं ऐसे डिवाइड क्यूब में डालूंगा जो पुरुष होंगे और जो स्त्रियां होंगी उसको सर्कल में डालूंगा, ठीक है। तो ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो बी से होगा। अब इसकी हमें पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, और बोला गया पी जो है वो सी की बहन है, बी जो है सी की बहन, अब हमें पता है कि ये इसकी बहन है तो इसको मैं सर्कल में डाल देंगे। उसके बाद बोला गया है सी डी की बहन है, तो ये भी एक औरत है वो डी की बहन है, तो इसको भी डाल देंगे। उसके बाद बोला गया डी जो है ई का पुत्र है, डी जो है वो पुत्र मतलब कि ये पुरुष है और वो ई का पुत्र है, मतलब कि ये पुरुष था तो ये ऑटोमेटिक फीमेल ही होगी, और जो फीमेल का संबंध होता है इसको हस्बैंड वाइफ को प्लस से डिनोट कर देते हैं अंदर ई, और ये रहा। यहाँ पर बोला गया कितनी औरतें हैं, तो औरतें हैं 1 2 3, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की आकृति मिक्सिंग है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा। इसे बोला गया है ठीक है, एक व्यक्ति एक बिंदु से दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। एक व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पे है, वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद वो बाई ओर मुड़ जाता है। ये 100 मीटर चला है, अब वो बाई ओर मुड़ता है, इसका बाई ओर इधर होगा, ठीक है। तो बाई ओर मुड़ गया, कितना चला वो 60 मीटर चला, 60 मीटर। तो बोला अंततः वो बाई ओर मुड़ता है, फिर ये अब ये इधर जा रहा है, इसका बाई इधर होगा, ठीक है। तो बाई ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये रहा 20 मीटर। इसके बाद बोला गया वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब हमें पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा 60 हो गया और ये हमें निकालना है, ये दूरी निकालनी है। तो ये हमारा 20 है, तो ये और ये टोटल हमारा आया था 100, तो ये हमारा 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो पाई और निकालना ये, तो स्क्वायर कर देंगे, 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। और ये मान लेते हैं कुछ भी, आपके एग्जाम्पल के लिए पी और क्यू उसको मान लेता है पी क्यू उसका और इसका। अब हमारा इसको ऐड करने पे हो जाएगा 64, तो ऐसा ये 36 होगा, ये हमारा 80 होगा। सौ प्लस 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 2000। अब ये स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में संबंधित अक्षर निकालने हैं, इसमें संबंध स्थापित करना है कि इनमें संबंध क्या है, उसी तरह इसका संबंध चेक करना है इन ऑप्शन में से। तो जी होता है 7, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, और एस हो गया 19, एन हो गया 14, तरह नीचे डी के प्लेस वैल्यू हो गया 4, ओ के हो गया 15 और पी के हो गया 16। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बनना है -3 का, -4 का और +2 का, ठीक है। इसमें देखना है कि ऐसा संबंध कहाँ पर बनना है, जैसे -3 -4 +2 हो रहा है। तो पहला देखते हैं, जेड का 26, क्यू का हो गया 17, सी का हो गया 3 और डब्ल्यू का हो गया 23 और एम का हो गया 13 और ई का हो गया 5। तो इसमें देख रहे हैं -3 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। तो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा, तो हमारा आंसर हो गया ये। अब बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो पहला क्वेश्चन है, 19 संख्याओं का औसत 37 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं तो औसत 59 हो जाता है। b का मान निकालना है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे 19 संख्या पहले थी तो उनका औसत 37 हो गया, और अभी भी संख्या 19 ही है और उनका औसत 59 हो गया। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों औसतों के बीच का डिफरेंस, वही हमारा b होगा, जो सम 1900 में बटा है। तो करना क्या है, पहले इस 19 को 37 से मल्टीप्लाई कर देना है, 37 को मल्टीप्लाई बाय 19, तो हमारा निकल के आएगा 703। तो अब क्या होता है कि जब 20 संख्याएं जोड़ दी जाती है इसमें, तो औसत हो जाता है 59। तो संख्या अभी भी हमारी 19 ही है, औसत हो गया 59, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 1121। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 20 संख्याएं होगी जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो निकल के आता है 418। अब जो ये 400 संख्याएं हैं, 418 संख्याएं है, वो जो 19 में बराबर भागों में बांटी गई हैं, तभी ये उनका औसत 59 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, 418 को हम बराबर भागों में बांट देंगे 19 संख्याओं को, उनको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा 22। यही हमारा आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला गया है A/B/C = इनकी वैल्यू होंगे 2:3:6। तो इनको ऐसे बांटना है A/B/B/C/C/C। तो हम ऐसे रख लेते हैं, A/B की वैल्यू हो गया, A है हमारा 2, B है हमारा 3 और C है हमारा 6। तो A/B की बात की गई है, तो A हमारा है 2 और B कितना है, B हमारा 3 है। और रेशियो में लिख लेते हैं, B बोला गया है B/6, B हमारा है 3 और C हमारा है 6। आगे लिख लेते हैं C/A की बात की गई है, C है हमारा 6
और ए है हमारा 2। अब देखिए और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसी तरह यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 1। ठीक है, तो अब इसको हम अलग लिख लेते हैं आपको साफ सुथरा दिखाने के लिए। 2/3, 1/2, 3/8। अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा, तो अब करना क्या है, अब जो नीचे की संख्या है उनको हम एलसीएम निकाल लेंगे। इधर एलसीएम करके इधर लिख लेंगे 3 और 2। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया नीचे 3, 2 और 1 का, तो उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे कि हमको आसानी रहेगी इनको सोल्व करने में। अब इनको हमको एलसीएम लेना है, तो हमारे पास 3 हमारा पहले से है, तो 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा 4। ठीक है, नीचे दिया हुआ है 2 में देखेंगे हमारे पास 2 पहले से दिया हुआ है, हमारे पास 3 नहीं है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखा गया है 1, तो 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 3 × 2 6। ठीक, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हमारा 18 आ गया। यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बोला गया है 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या 900 विभाज्य होगी। तो करना क्या है, हमको सीधा हमको 200 से डिवाइड कर देना है 9 से। ठीक है, तो इधर 9 लिख लेंगे, इधर 200 लिख लेंगे, जो हमारा भागफल निकल के आएगा वही हमारी संख्या होगी। ठीक है, जैसे डिवाइड कर लेते हैं 18, इसे आ जाएगा 2, तो कैरी 2। ठीक है, तो ये भी आएगा 18 2, तो मतलब कि 22 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 9 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, 200 के अंदर आती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इसका करने का शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है कि एक तरफ लिख लेते हैं हम टाइम, और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग जितना भी सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो यह समय हमारे पास है 15 वर्ष, तो इधर हम लिख लेते हैं 15 वर्ष, और हम देखते हैं कितना हमारे पास एसआई इकट्ठा हुआ है, मतलब साधारण ब्याज हमारे पास कितना इकट्ठा हुआ है। तो समय हमारे पास हो गया है 15 वर्ष, और साधारण ब्याज की यहाँ पे बात कर दीजिए, मूलधन का 180% हो गया है, मतलब कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया है हमारे पास 180। ठीक है, और ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, तो करना क्या होता है कि जब इतना निकल आता है हमारे पास में, तो 180 अपॉन ये नीचे आ जाएगा एसआई अपॉन टाइम। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास 12%। हमारे पास आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ऋषभ किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है, मतलब कि जो एफिशिएंसी है रानी की ऋषभ से 2 गुना है, तो रानी की अकेले उसी काम को कर देने की कितने दिन में पूरा कर देगी। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ऋषभ किसी काम को इतने दिन में इतना करता, मतलब पूरा काम कितने टाइम में करेगा। तो ऋषभ इस पूरे काम को 4/5 भाग काम करता है 16 दिन में, तो पूरा का पूरा काम करेगा। इसको हम पलट देंगे 5/4, मतलब कि सेम काम को वो 20 दिन में पूरा कर देगा। अब बोला गया है एफिशिएंसी जो रानी की है रानी ऋषभ से 2 गुना कार्यकुशल है, तो रानी की एफिशिएंसी 2 है और ऋषभ की। तो होता क्या है, जब एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा होती है तो उसे काम करने में कम समय लगता है, तो उसका टाइम का जो इसको टाइम लगेगा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। जो इधर है तो उधर आ जाएगा, और जो रानी की है वो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल दिया गया है जो ऋषभ है वो पूरा काम 20 दिन में किया। हमने निकाल रखा है कि पूरा काम ऋषभ जो है
20 दिन में कर रहा है, बट यहाँ पे हमको दिख रहा है जो टाइम लग रहा है ऋषभ को 2 यूनिट लग रहा है, तो मतलब 2 यूनिट जो है वो 20 दिन के बराबर है। और 1 यूनिट के बराबर है 10 दिन। और जो रानी है वो 1 यूनिट में काम पूरा कर दे रही है, और 1 यूनिट वैल्यू है 10 दिन, मतलब कि आंसर आ गया हमारा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है यदि m+n का 15% m-n के 65% के बराबर है तो m जो है वो n का कितना परसेंट, ध्यान दीजिएगा n का, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं m+n मल्टीप्लाई बाई 15/100। 100 की जरूरत नहीं है कि आपस से इक्वल करने पर उधर भी 100 कट ही जाए। मैं लिख लेता हूँ m-n ये बराबर है कि 65% के बराबर है, तो 100 से पहले 100 कट गया और ये कट गया 5×15 और ये 13 बार में। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में शॉर्ट करने के लिए, 3m + 3m = 13m - 13n। अब इसको और शॉर्ट कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा 10m = 16 एन। इसको और शॉर्ट में कर लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 8 और ये 5, तो मतलब कि m की वैल्यू हो गई 8 और n की वैल्यू हो गया 5। तो लिख लेते हैं m की वैल्यू हो गया हमारा 8 और n की वैल्यू हो गया 5। हम बोला गया है जो m है वो n का कितना परसेंट, n का, तो n का बोला गया है तो n हमारा नीचे होगा, और n का कितना परसेंट है तो ये 8 ऊपर हो जाएगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सॉल्व करने पे आ जाएगा प्लीज़ 160%। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 20 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ता तथा तांबा 7:5 के अनुपात में है तथा मिश्र धातु बी में जस्ता व तथा तांबा 3:7 के अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या हो। यहाँ पे केवल जस्ते का भार निकालना है, तो हमें बाकी की मतलब नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि अगर हम जस्ते का निकाल रहे हैं तो पहले जो मिश्र धातु थी उसका वेट था हमारा 60 kg, और उस समय कितना रेशियो था, मिश्र धातु ए में जस्ते का जो वेट था, रेशियो था वो 7:5 था। मतलब कि टोटल अगर देखा जाए 12 में से 7 जो पार्ट था हमारा जस्ता था। तो लिख लेते हैं 60:12, ठीक है। अब जो दूसरी मिश्र धातु बी के साथ मिलाया गया, दूसरी मिश्र धातु है 80 kg की, 80 kg। अब इसमें 3:7 के अनुपात में है जस्ता, तो जो जस्ता है वो 3 है और टोटल 10 में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 12×12 12×5 60, 0 5×7 35 प्लस 3 24 95 3 2 5 kg। तो हमारा आंसर आ गया 59 kg। ऑप्शन नंबर ए 59 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास a², और वर्ग का परिमाप होता है 4a। जो वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, और जो भुजा होती है a, और इसका डिफरेंस है 36 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3a = 36 और सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू निकल आई हमारे पास 12। इससे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है a², ठीक है, एरिया a²। तो हमारे पास एक वैल्यू है 12 को स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 144। तो हमारा आंसर हुआ 144। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इधर नहीं दिया गया है, DI का क्वेश्चन है तो इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है,
जो कि पानी मुक्त होता है, प्रॉफिट इसी पे होगा, ठीक है। यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें देख लेते हैं कि पहले जो दूध खरीद रहा था उसका उसे कॉस्ट पर कितना पड़ रहा था। तो कॉस्ट पर निकाल लेंगे, हमें उसे पड़ेगा 50 को मल्टीप्लाई बाई 14, तो निकल के आया हमारे पास 2000। और अब उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है इसी। अब उसके पास टोटल क्वांटिटी हो, इसके पास 40 लीटर दूध पहले से ही था, उसमें 12 लीटर पानी और मिला दिया, और तो ये हो टोटल जो मिक्सचर हो गया वो हमारे पास 52 लीटर का हो गया। और जो इस मिक्सचर को है, जो मिक्सचर बन के आया पानी मिलाने के बाद में उसको वो 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, तो हमारा एस पी हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये निकल के आ जाएगा 2080। जो प्रॉफिट हो रहा है इसे 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट कितने पे, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस को नीचे लिख लेंगे और प्रॉफिट हो रहा है 80 का। और इसे प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो निकल के आया हमारे पास 4%। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी DI का फिगर नहीं दिया गया हुआ है। नेक्स्ट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक पुरुष एक होटल में गए तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने पुरुष थे। यदि खर्च किया गया धन 17,424 रुपये है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या, मान लिए पुरुषों की संख्या है हमारे पास n, और उससे बोला गया है जितने पुरुष थे उतने ही रुपए खर्च किए गए, तो जो रुपए होंगे वो भी n ही होंगे। और यदि खर्च किया गया धन इतना है तो पुरुषों की संख्या क्या होगा, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, n मल्टीप्लाई बाई n। जितने पुरुष थे उतने ही रुपए खर्च किए, टोटल रुपए खर्च किया गया है 17,424, 17,424, तो मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये n स्क्वायर 17,424। तो ये जो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा 17,424, तो ये रूट होता है निकाल के तो 132 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे अपराह पर शुरू होती है तथा 35 किलोमीटर पर घंटा गति से अहमदाबाद की ओर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी अहमदाबाद से 5 बजे अपराह पर शुरू होती है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई की ओर चलती है तथा मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच की दूरी 3 से 90 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ियों कितने बजे मिलेगी। तो देखना क्या है कि जो एक ट्रेन है वो 3 बजे चल चुकी है और दूसरी ट्रेन है वो 5 बजे चलती है। तो जो पहली ट्रेन है वो 2 घंटे में ट्रेवल कर लेती है 70 किलोमीटर, मतलब कि जो पहली 70 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया पहले ही, ठीक है। अब जो हमारे पास डिफरेंस बचा कितना, टोटल उसको कवर करना था 390 किलोमीटर, 390 में से कवर माइनस कर देंगे तो बचा हमारे पास 320 किलोमीटर, मतलब 320 किलोमीटर अभी हमारे पास बचा हुआ जिसे इन दोनों ट्रेनों को ट्रेवल करना है। तो फॉर्मूला होता है D=ST, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस बचा है हमारे पास टोटल 320, तो इधर रख देंगे, और इक्वल टू में दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने सामने चल रही हैं, तो इन दोनों की जो स्पीड होगी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो पहले ट्रेन की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको बस कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 35 और 45 हो जाएगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाई टी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 4 आवर। ये हमारा निकल गया 4 घंटे बाद ये ट्रेन आपस में मिलेंगी, तो 5 घंटे 5 बजे के बाद में इन दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हुई थी, तो 5 बजे के और 4 घंटे जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9, मतलब कि सुबह 9 बजे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया।
इसमें डायग्राम नहीं दिया गया डी का औसत, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी नहीं दिया गया हुआ है तो इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन को पिघलाकर ठोस घन बनाए हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या 44 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो कितने घन बनेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, किसी चीज़ को पिघलाते हैं तो जो उसका आयतन होता है वो चेंज नहीं होता, वो आयतन हमेशा समान रहता है, चाहे किसको पिघला के कितने भी चीज़ों में बांट दी जाए, उनका आयतन हमेशा सेम रहता है। तो इसमें बोला गया है एक ठोस बेलन को पिघला कर ठोस घन बनाया गया है। तो एक ठोस बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h। अब इसको पिघला के बनाए गए हैं हमारे पास घन, ठीक है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, और बनाए a क्यूब, और नंबर ऑफ घन बनाए गए हैं n, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, और हमें r बताया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या 44 है, हम लिख लेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 44, और जो इसकी ऊंचाई है बेलन की वो है 14 इक्वल टू 14 n इक्वल टू एक घन की भुजा है a क्यूब, ठीक है। तो a फॉर्मूला इसका a क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब होता है इसका 11 का 1331, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 11 121, 4 बार में जाएगा, ये 11 से जाएगा 4, ये 11 1, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 2 चौको 8, 8 चौक 32, 64। तो हमारा नंबर टोटल जो घन बन के आ रहे हैं वो है 64, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है जो यदि x y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है तो y के अंक s के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। अगर हम लिख लेते हैं इधर y इधर x, जो x है y से 40% अधिक प्राप्त करता है, माना कि y जो है वो 100 प्राप्त करता है, तो ये 40% अधिक, मतलब 40 अधिक हो गया, इधर इस विंडो हो गया 140। तो इसको चाहे तो सॉल्व और थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, फिर सीधा ऐसे ही कर सकते हैं। बोला गया है जो y के अंक है x के अंकों का, ध्यान दीजिएगा x के, जिस जहाँ पे k लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखी जाती है, तो कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो x है 140, x ज़्यादा है y से 40, और से पूछा गया कितने प्रतिशत कम है y, तो कितना कम है 140 में से 140, तो ऊपर 40 लिख लेंगे, उसका प्रतिशत निकालना मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 14, 2 पंचे 10, ये निकल के आ जाएगा 200। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आएगा हमारा 28.57%। यही हमारा ऑप्शन है, आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का, इसका हमें DI है, DI में हमें फिगर नहीं दिया गया है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने आपको बताया जो पहले दिन पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए, रीजनिंग के और प्लस मैथ के। इसी की तरह हम अगले शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डाल देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, तो जिससे आपको आगे की वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।